मैं क्यों छोड़ दूँ? क्या चटाया करो, आती हूँ 6 बजे और बिल्ली जैसा सो जाती हूँ। मैं रोज कर लेता है। क्यों इतना गुस्सा कर रही है? ट्राई तो कर रहा हूँ ना मैं। तो यार क्या करूँ? हाँ? तुम ट्राई करते हो और इसी में लाइफ खत्म हो जाएगी। देखो, जो तुम्हारा मन करता है वो करो। और यही डॉक्टरों की बात तो तुम पहले भी दिखा चुके हो। अब कितनी दवाइयाँ खा लेंगे? अब क्या करूँ? जो करना करो, अभी मैं जा रही हूँ नहाने। अपनी बेटी से यह एक काम करवा दो। बेटी पढ़ाई लिखाई में पंक्चुअल हो जाती है तो अच्छा अच्छा। अरे क्या है यार, काम करने दो भी। रात को तो तुमसे कुछ होता नहीं है, अब यहाँ पे प्यार दिखाने आ गए हो। छोड़ो, मुझे काम करने दो। बहुत सारा काम करना बाकी है अभी। ससुर जी के लिए खाना भी बनाना है। अरे छोड़ो ना। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। आज देखती हूँ तुम्हें रात को। कुछ ना कर पाए ना फिर बताऊंगी। अरे ससुर जी, आप यहाँ? ये कैसी बदतमीजी है? क्या चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ, मगर मैं पीयूष को कुछ नहीं बताऊंगा। क्या मतलब है आपका? क्या नहीं बताएंगे पीयूष को? अरे वही जो तुम अभी कह रही थी। देखिए, ये हमारे आपस की बात है। आप इसमें ना ही दखलंदाजी दे तो अच्छा रहेगा। अरे अगर मैं नहीं दखल अंदाजी दूंगा तो कोई बाहर वाला एंट्री मार दिया तो घर का सामान घर में रह जाए, इससे अच्छा क्या है? हाँ? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अरे सब शोभा देगी। अरे एक बार आजमा के तो देखो। आप जाइए यहाँ से। ये कैसी हरकत कर रहे हैं ससुर जी? और मैंने तो उनके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। पहली बार है ना, शर्मा रही है बेचारी। धीरे धीरे इसको मेरा आदत लग जाएगा। और मैं भी ना कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, बिना चेहरा देखे बातें करने लगती हूँ, बक बकाने लगती हूँ सारी पर्सनल बातें अपनी। दौड़ के आएगी, मैं दाना ही ऐसा डालूंगा। आज इन्होंने ऐसा किया है तो कल इनकी हिम्मत और बढ़ सकती है। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे आज ही पीयूष जी से बात करनी पड़ेगी। उन्हें सारी बात बतानी पड़ेगी, जो कुछ भी आज हुआ है। वरना वरना कुछ भी हो सकता है। बाबूजी,
क्या बात है, आप अभी तक जगे हुए हैं? नहीं कोई बात नहीं। खाना वाना खाए कि नहीं? हाँ खा लिया। दवा खाए? हाँ खा लिया। जाओ तुम खाना खा लो। अरे आप आज ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? और आपका मुंह ऐसे उतरा हुआ क्यों? क्या है ना बेटा, जब अपने ही अपनों को ना समझे ना तो बहुत दुख होता है। पर हुआ क्या है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं, साफ साफ बताइए। कुछ नहीं बेटा, जाओ तुम। अपने आप को बहुत होशियार समझती थी। मैंने पीयूष को ऐसा मंत्र दिया है ना कि बहू कितना भी उसे कहे पर पीयूष भरोसा नहीं करेगा। इनके आने का टाइम हो गया। खाना तो बन गया है, बिस्तरा साफ कर देती हूँ। आ गया, बैठिए। क्या कर रही हो? खाना बना रही थी। कैसा रहा आपका ऑफिस? ठीक ठाक था, रोज की तरह ही। काफी टायर्ड लग रही है। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? आप पहले फ्रेश हो जाइए, खाना खा लीजिए, फिर बताते हैं। क्यों, क्या हुआ है? अभी बताओ ना, कोई प्रॉब्लम है? हाँ? क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा है आपको कैसे बताओ। मुझे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? पता नहीं आप मेरी बात पर विश्वास करोगे या नहीं। अरे तुम पहले बोलो तो सही। आप दोनों का रिश्ता ही ऐसा है कि अगर मैं कुछ बताऊंगी तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं मजबूर हूँ बताने पर, कहीं कल कुछ बड़ा ना हो जाए। क्या बोल रही? तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? देखिए, आज मैं किचन में काम कर रही थी, उसी वक्त ससुर जी आए और मुझसे बदतमीजी करने लगे। बदतमीजी मतलब? मतलब छेड़ रहे थे मुझे। लगता है मेरा गुरु मंत्र असर कर रहा है। जरा मैं भी देखूं दरवाजे के पास से कि आखिर हो क्या रहा है। पीछे से पकड़ रहे थे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मैंने बोला था तुम्हें कि तुम यकीन नहीं करोगे, पर मैं जो कुछ भी कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। देखो, ऐसी बातें झूठ बोलना मुझे शोभा भी नहीं देती है। मेरे बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते हैं। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगी बाबूजी के बारे में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोले जा रही हो तुम? देखिए, आप छोड़िए ये सब, आप फ्रेश हो जाइए, खाना खा लीजिए। सबसे बकवास किए जा रही हो। मैं जा रहा हूँ सोने, तुम ही जाकर खाओ। अरे मेरी बात सुनो पीयूष। अच्छा बाबा, आपको जो करना है कर लो, पर खाने से क्या नाराजगी? चलो पहले खाना खा लो। अब तो तुम्हें मेरी चाल में फंसना ही पड़ेगा।
गलती मेरी है, मैं बेवकूफ हूँ। मुझे टाइम की कदर ही नहीं है। किस टाइम बोल दिया मैंने ये सब। मुझे माफ कर दो, फालतू में आपका मूड खराब कर दिया। अरे जाओ यहाँ से तुम, जाकर खाकर सो जाओ, मेरी चिंता मत करो। पीयूष, पागल औरत है ये, कुछ भी बोल रही है। बाबूजी, बाबूजी ऐसा कर ही नहीं सकते। क्या हुआ बहू, बहुत शांत हो? तुम मुझसे नाराज हो क्या? अब ऐसी भी क्या नाराजगी? देखिए, आप ये जो भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। आखिर तुमने अपना तो हथकंडा अपना ही लिया, पर पीयूष तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा। आखिर बेटा किसका है? मेरा। खैर कोई बात नहीं, तुम अभी भी मेरी बात मान लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कोई बात नहीं ससुर जी, आप कर लीजिए आज अपनी मनमानी, लेकिन एक ना एक दिन सच सामने आकर ही रहेगा। वो कभी नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा आप, और वो मैं लाकर रहूंगी। और मैं वो आने नहीं दूंगा। और जब भी तुम कुछ करने की कोशिश करोगी ना, उसके पहले मैं जाल अपना फेंक दूंगा। हाँ? और तुम उस जाल में तड़पड़ा के रह जाओगी मछली जैसी, और मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए कहता हूं मेरी बात, और समय बर्बाद करके क्या फायदा। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अरे छोड़ो भी लाज लिहाज को और पुरानी परंपरा को, अरे एंजॉय करो जिंदगी। अभी भी अकड़ गया नहीं है इसका, और मैं इसका अकड़ तोड़ के ही रहूंगा। ये बुढ़ा ना ऐसे नहीं मानेगा, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई अच्छी सी प्लानिंग करके इसको अपने जाल में फंसाना पड़ेगा। पर मैं करूं भी तो क्या करूं? पीयूष मुझ पर यकीन भी तो नहीं करते। उसे तो बस अपना बाप इस दुनिया में सबसे बड़ा संस्कारी और सबसे ज्यादा विश्वासी दिखाई देता है। और आपकी इतनी हिम्मत पड़ गई है कि आप मेरे बेडरूम तक आ गए। अरे हिम्मत की बात नहीं है, तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ रही। समझ लो तो बात ही खत्म। देखिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जब तुम अकेली में रहती हो ना, तभी तो मेरा हिम्मत बढ़ता है। तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? आप इतने बेशर्म क्यों हैं? आपको क्यों नहीं दिखाई देती रिश्तों की मर्यादा क्या है?
आपको क्यों नहीं दिखाई देता कि आपके बेटे की बहू हूं मैं, बेटी जैसी हूं आपकी। अरे बेटी जैसी बेटी थोड़ी हो तुम। और देखो मेरी बात मान लो, छोड़िए मेरा हाथ, मैं जा रही हूं से। इस हाथ से प्यार लेना चाहता हूँ और उस हाथ प्यार देना चाहता हूँ। छोड़ दीजिए मुझे। बाबूजी, बेटा देख रहे हो, देखो बहू क्या कर रही है, देख रहे हो क्या हो रहा है सब? अरे मुझे कमरे में जबरी बुला ली, तो मुझे कहती बापूजी आप भी सो जाइए, ये तो अच्छा हो तुम आ गए, मेरा हाथ पकड़ के खींच रही थी। सब सच है? देखिए पीयूष, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ आपके पिताजी के बारे में, और अब आपने शायद अगर अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं किया तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे वाह वारे ऊपर लक्ष्मी वाह। देखा बेटा, इसको कहते हैं त्रिया चरित्र। कैसा त्रिया चरित्र चाहिए? अरे मेरी अभी ये उम्र है सब की। हाँ तुम ही बताओ बेटा, तुम ही बताओ। और ये और बस कीजिए, मैं सब कुछ अपने कानों से सुन चुका हूँ यहाँ पर खड़ा होकर। बेटा तुम्हारी कोई गलतफहमी भी हो सकती है। कोई गलतफहमी नहीं है मेरी। आप एक काम कीजिए, आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप पहाड़ों पे जाकर या किसी भी वृद्ध आश्रम में जाकर रहिए। आप समाज में रहने के लायक नहीं है। ये बेटा तू कह रहा है? अब तेरा बाप रोड की खाक जाने, आप उसी लायक हैं। इस उम्र में वृद्धाश्रम जाऊं? हाँ चलिए निकलिए। बेटा मुझे माफ कर दो, अच्छा मुझसे गलती हो गई, वो तुम ही समझाओ ना। गलती तो इंसान से हो जाती है। लेकिन उसे ये समझाई नहीं थी। अरे मैं ही बेवकूफ था जो अपने बाप पर भरोसा कर रहा था। अरे इस उम्र में मेरी बुद्धि मारी गई है, मैं छठिया गया हूँ। कहते हैं ना उम्र जब होती है इंसान की तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। वही समझ के मुझे माफ कर दी बेटा। बेटा माफ कर। अभी मैं सटिया गया, अभी नहीं यहाँ से। बहू तुम समझाओ ना इसे। देखिए, मैंने तो आपकी उतनी ही इज्जत की थी जितने मैं अपने बाप की करती थी। मैंने आपको अपने पिता समान माना था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसी हरकत करेंगे। पता नहीं मैं ही पागल थी जो इस घर में रही, और अब अगर आप एक भी पल इस घर में रुके तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। नहीं तुम दोनों रहो, मुझे माफ कर, मैं चला। चलिए। मुझसे गलती हो गई कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया, और आखिर वो थे तो मेरे बाप भी। मुझे नहीं पता था कि वो इतना नीच काम, इतना घिनौना काम करेंगे। वो जाने दीजिए आप, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप भी उनके बेटे ही हैं। आप मुझ पर आई औरत पर क्यों विश्वास करते हैं? ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी बीवी हो। अब तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा।